सो हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। ओके, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ज़रूर से हैप्पीनेस प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए। ओके, सो देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। ऑल्सो अगर आप मुझसे टैरो या फिर एंजल थेरेपी कोर्सेज लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग द सेम मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। पर्सनली भी मैं कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप अकेले भी हैं तो भी आई कैन प्रोवाइड यू कोर्सेज। ओके, सो व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड? एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड। टेम्परेंस, okay, this card has come the sun. So angels, my spirit guides, request you to please give us messages regarding energies of person on the mind of my viewers. Okay, bottom of the deck is the Tower. Okay, अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं जो भी पर्सन आपके मन में है, जिनका भी आप ये कर रहे हैं, अभी भी कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के साथ ये डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। द हर्मिट सी इन सॉल्यूशन ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड द स्टार। ओके, सो वॉट एवर द थिंग इज़, आई जस्ट सी दिस कि इनको मदद तो मिल रही है स्पिरिट से, एंजलिक रिल्म से। मुझे यहाँ पे इनके लिए मदद तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे इनके लाइफ में यस दिस पर्सन इज़ गाइडेड बाय देयर स्पिरिट गाइड्स। ओके, मुझे इनका क्राउन चक्र बहुत ओपन दिखाई दे रहा है। क्राउन चक्र ओपन दिखाई दे रहा है। इनको मैसेजेस मिलते हैं गाइस। इफ़ यू थिंक कि इनको कुछ पता नहीं है या फिर पता नहीं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, जो भी है, ऑल्दो यहाँ पे स्टक सिचुएशन है, ऑल्दो ये एक हर्मिट की एनर्जी में है, फिर भी इनको डाउनलोड्स डेफिनेटली आते हैं। एंड आगे क्या करना है इनको पता है सब कुछ। ओके, एक बात याद रखना, ये इनको सब कुछ पता है कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनको बखूबी पता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बस अब यहाँ पे ये मुझे ऐसा लगता है कि सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन एंड द सन की एनर्जी, इट्स लाइक यस, ऐसा एक और चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। ये पर्सन दिखाता तो है कि ये हैंग मैन की सिचुएशन में है, दिखाता तो है कि ये मैं अटका हुआ हूँ या फिर ऐसा कुछ, बट ये बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा इनको गाइडेंस मिलता है फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। तो उनको वही मैं बोल रही थी कि इनको कब एक्शन लेना है पता है। सो इसीलिए अगर यहाँ पे रास्ते भी खुले हैं, यहाँ पे सब कुछ इनके अनुकूल भी चल रहा है या फिर आपके भी अनुकूल चल रहा है, फिर भी एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सही टाइम अब तक नहीं आया है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। इट इज़ टेलिंग मी कि इनको कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है और चीज़ों को जानना है। ओके, अब ये मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो सकता है। बिफोर कमिंग टूवर्ड्स, मुझे यहाँ पे ये रिलेशनशिप का एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। मे बी यू आर सीइंग फॉर योर पर्सन टू कम इन कॉन्टैक्ट, टू कम इन रीयूनियन विथ, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं एक
और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की एनर्जी है, इनको और कुछ एक्सप्लोर करना है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो बैलेंस्ड है, ओके, यहाँ पे बैलेंस इनकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज़ रियली बैलेंस्ड, स्पिरिचुअली अगेन ग्रो हो रहे हैं, इनको और ज़्यादा, जैसे मैं बोल रही थी ना, एक्सप्लोर करना है। अब ये स्पिरिचुअल चीज़ें एक्सप्लोर करना हो सकता है या फिर मटीरियल चीज़ें। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ गाइडेड बाय द टावर मोमेंट्स। इनके लाइफ में अभी भी टावर मोमेंट्स आते हैं, अभी भी इनके लाइफ में अचानक से तूफान खड़ा हो जाता है, ओके। और इन्हीं चीज़ों से इनको डिवाइन गाइड करते हैं। यस, इन्हीं चीज़ों से डिवाइन गाइड करते हैं। दिस पर्सन डेफिनेटली हैव सम फीलिंग्स फॉर यू। ये लव का कप ये आपको ऑफर करना चाहते हैं डेफिनेटली। सी, ये भी जानते हैं कि आप ये ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हैं। इनको पता है इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, इक्वल गिव एंड टेक की नीड क्या है इस रिलेशनशिप में, है ना। इनको सब कुछ पता है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है, छोटी छोटी करेक्शंस यहाँ पे करनी बाकी है। दैट्स वाई डिवाइन इनको कहीं और उलझा के रख रहे हैं, कहीं और चीज़ें कुछ और सौंप देते हैं, कोई एक नए मुहिम पे छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, मतलब कि जानते पूछते इनकी लाइफ को थोड़ा सा आपसे दूर रखा जा रहा है इनको, ओके। सो इसका भी कुछ रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, उसका भी कुछ रीज़न है। वो चीज़ें भी ऐसी ही नहीं हो रही है, ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। द एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड, पेज ऑफ पेंटाकल्स। अगेन देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी है, एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड, द हैंगमैन। अगेन देखिए हैंगमैन भी अगेन आया है फिर से। एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माय व्यूअर्स, वन कार्ड आई वांट, एंजल्स, वन कार्ड प्लीज गिव मी वन कार्ड, ओके। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, okay, but this was in reverse. Should I take it in reverse? Yeah, so devil is in the reverse. I'll consider this in reverse only, okay. Two of Pentacles, King of Wands, okay. I'll see these cards बाद में. So energies of person on the mind of my viewers. I'm sorry. सो गाइज यहाँ पे देखिए द सन, द क्वीन ऑफ कप्स। अगेन दिस पर्सन इज़ इन सर्च ऑफ लाइट। अभी भी मुझे यहाँ पे एक लाइट के सर्च में है। इनको ना पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, आई कैन सी दिस थिंग। पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पा रहे किसी चीज़ को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी मुझे कुछ और अपनी चेतना में इनवाइब करने की ज़रूरत है, अभी भी मुझे कुछ और चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। सी, पेज ऑफ पेंटाकल्स टॉक्स अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी। पेजेस ऑलवेज आर लाइक लर्निंग एनर्जीज, है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, अभी भी कुछ जानने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हो सकता है आपको ये हैंगमैन की एनर्जी में रख रहे हैं जानते बूझते, क्योंकि आप जानते बूझते एज इन कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, गलत इंटेंशंस नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है कि अभी भी उनकी चेतना में कुछ इम्प्योरिटीज़ बाकी है जो निकलना ज़रूरी है, जो कि उनकी क्योंकि अगर यूनियन हो गया इस स्टेज पे तो कहीं ना कहीं फिर वो सेपरेशन का कारण बन जाएगी वो इम्प्योरिटीज़। ये इनको पता है अच्छे से, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जैसे वो भगवान से ले भी रहे हैं और भगवान को दे भी रहे हैं। भगवान को क्या दे रहे हैं? इनकी इम्प्योरिटीज़, इनकी गलत चीज़ें, गलत इंटेंशंस, गलत हैबिट्स, सब कुछ ये भगवान को सरेंडर कर रहे हैं और भगवान से उनकी प्योर एनर्जीज ले रहे हैं। उनकी मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों रेकी एनर्जीज भी चैनल हो रही हैं। दिस पर्सन कुड बी लर्निंग रेकी, आई डोंट नो वाई, मुझे यहाँ पे रेकी एनर्जीज बहुत चैनल हो रही थी। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये कुछ हीलिंग मेथड्स सीख रहे हैं। अब ये रेकी हो सकता है, एंजल थेरेपी हो सकता है, कुछ भी, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ लर्निंग समथिंग, लर्निंग सम हीलिंग मोडालिटीज़ सो दैट वो हील कर सके, ओके।
and yes, hermit also talks about that spiritual energy. Again the temperance talks about that spiritual energy, very very spiritual energy मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी तरफ से. रिवर्स ऑफ डेविल, आई एम सीइंग दिस कि हो सकता है इन्होंने आइदर डेविल के ऊपर जीत पा ली है अपनी लाइफ में, या फिर लिटरली अगर कोई, जैसे मैं बोल रही थी ना कि हीलिंग मोडालिटीज़ ये सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये डेविल की एनर्जी को मात दे रहे हैं बाय सम और अदर थिंग. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. आई सी दिस थिंग कि यहाँ पे अभी भी जगलिंग इनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. मटीरियल जगलिंग है, ओके. मटेरियल चीज़ों के लिए जगलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कुछ छोड़ना चाहते हैं मटेरियली बट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये छूट गया तो कैसे मतलब चलेगा, कैसे काम चलेगा. मतलब इनकी हैबिट्स हो सकती है बहुत बुरी बुरी, तो वो चीज़ें छोड़ते छोड़ते इनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है. बट उस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे बहुत असर्टिव दिखाई दे रही है. कुछ हो जाए, मुझे यह गंदी गलत हैबिट्स छोड़नी ही छोड़नी है. कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इनकी एनर्जीज में. येस, सी रिवर्स ऑफ डेविल टॉक्स अबाउट द एडिक्शंस आर गोइंग आउट. सम थिंग्स जो बैड हैबिट्स थे वो जा रहे हैं, है ना. एंड मुझे सही कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो चीज़ें इनको बांध के रख रही थी ना, उसको छोड़कर वो नई बिगिनिंग चूज़ कर रहे हैं अपने लिए. न्यू रिवाइव्ड लाइफ अपने लिए चूज़ कर रहे हैं. उन्होंने अपने ब्रेकअप से बहुत कुछ सीखा है. जब वो आपके साथ सेपरेशन में थे या फिर है अभी भी, तो भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस फेज़ से. उनको पता है कि इस फेज़ का नतीजा क्या होता है, किस चीज़ की वजह से इन्होंने इस फेज़ को फेस किया है, इस फेज़ में वो क्यों गए थे, किस किस हैबिट की वजह से, कोई कौन सी ऐसी गलत हैबिट्स रही है, कौन सी गलत सिचुएशंस या फिर गलत लोग रहे हैं इनकी लाइफ में, जिसका जिम्मेदार वो, मतलब इस हालत का, इनके इस हालत का जिम्मेदार जो भी सिचुएशन, पर्सन या फिर इनकी कोई गलत हैबिट हो सकती है, तो उस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज उन्होंने कर ही रखा है. बिकॉज दिस पर्सन इज़ हाईली इन द हर्मिट एनर्जी. बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग. एंड उसकी वजह से वो रिलीज़ करना जान रहे हैं, वो रिलीज़ कर रहे हैं. सी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, रिलीजिंग एनर्जीज, बहुत सारी रिलीज, पेन रिलीज़ कर रहे हैं, बैड हैबिट्स रिलीज़ कर रहे हैं, बैड पीपल रिलीज़ कर रहे हैं. इस वक्त में बहुत सारे रिलीज़ की एनर्जी है इनकी एनर्जी में. सी पहले शायद अगर ये कंफ्यूज रहते थे ना कि क्या करूँ, मटेरियल चीज़ें चूज़ करूँ या प्यार चूज़ करूँ या फिर डिवाइन को चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है इनके मन में. अभी यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है इनके मन में कि आगे कैसे करना चाहिए, क्या इनको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए, इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर है. ओके, बहुत क्लियर है इस चीज़ के बारे में. तो वो आपको आगे आके बता भी देंगे कि यस, मैंने ये चीज़ों के ऊपर, देखो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ किया है मैंने, देखो तुम्हारी वजह से मैंने कितना बदल किया अपने लाइफ में, कितना बदलाव लेके आया हूँ मैं, देखो मैं कितना चेंज हो गई हूँ. ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है. ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, द एस ऑफ पेंटाकल्स एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो एनर्जीज ऑफ पर्सन इन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स. ओके, यहाँ पे द मून इनकी लाइफ में गाइज हमेशा ऐसे लोग रहे हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि द मून की एनर्जीज, ऐसे लोग हमेशा रहे हैं जो इनकी लाइफ को बेकार सिचुएशन में डालने के लिए तत्पर थे. ओके, तो इनको पता नहीं चल रहा था ऐसे कौन लोग हैं, इनके कम्युनिटी में ये लोग रहे हैं, इनकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं. एंड बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं इनके, जिनके साथ उठना बैठना या फिर बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें. एंड वो लोग कॉन्स्टेंटली इनको मनी रिलेटेड सिचुएशंस में डालते चले गए और इनको क्रॉस रोड्स पे खड़ा कर दिया कि तुम चूज़ करो, तुम सिर्फ पैसों को ही चूज़ करो. ये मतलब उन्होंने इंश्योर किया था उस टाइम पे, इस चीज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है
एक बात ज़रूर से समझना, इस चीज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, उन्होंने हर वो इंसान को रिकॉग्नाइज़ किया है, हर वो सिचुएशन को, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज़ें न्यू बिगिनिंग्स है। अगर ये पैसे भी चाहेंगे ना अपने लाइफ में, तो भी एक उसका ज़रिया बहुत सही होगा, उसका इंटेंशन बहुत सही होगा, सही तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हर चीज़ के ऊपर, ये थोड़ा सा ये कर रहे हैं। देखिए, स्टॉप एंड गोस्ट, कैन यू सी दिस, द सेम एनर्जीज। इट्स लाइक कि देखो कौन सी चीज़ें हैं तुम्हें इस एनर्जीज में डाल रही है, वो देख रहे हैं कि स्टॉप करो, पहले शांत हो जाओ, देखो कि कौन घोस्ट कर रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो घोस्ट की तरह चिपक के बैठे हैं, राइट। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं गाइडेंस लूँगी, मुझे फिर भी एनर्जीज चैनल ही हो रही है। अभी भी यहाँ पे फियर है किसी चीज़ को लेकर इनके मन में, और माइलस्टोन, वो आपको पाना चाहते हैं, ट्रू लव पाना चाहते हैं, एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं ट्रैवल करके, यस। लेकिन फियर भी है थोड़ा सा, बट उसको भी कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस फियर को भी कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।